क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए बराबर जो है वो ऑल रियल नंबर है बट जो है वो 3 को छोड़कर, बी बराबर भी जो है वो रियल नंबर है बट 1 को जो है वो छोड़कर। कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय, कुछ इस प्रकार जो है वो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफाइन है एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इज एफ 1 1 एंड 1 2। ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो F11 और 12 है। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन हमारे पास ये दिया हुआ है रियल नंबर में से जो है वो 3 को छोड़कर, ठीक है। एंड ये बी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है रियल नंबर में से ये 1 को छोड़कर, ठीक है। और हमारा पास ये जो है वो मैपिंग दिया हुआ है एफ सच डेट ये ए टू बी, और हमारे पास ये एफ एक्स का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस टू बाई ये एक्स माइनस थ्री। हम 1 1 1 2 जो है वो चेक करते हैं। हम जो है वो 4 1 1 4 1 1 1 जो है वो हम चेक करते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं x1 और x2 ये जो है वो हम ये एस जो है वो उठा लेते हैं, अर्थात ये डोमेन से, ठीक है। तो डोमेन नहीं लिखेगा तो यहाँ पे चलेगा, ये ए है बी है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो x1 और x2 हम जो है वो ए से उठा लेते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 करेंगे, जैसे हम हर एक क्वेश्चन जो है वो करते आते हैं। अब देखिए हमारा x1 ये हमारा क्या होगा, तो x के स्थान पे x1 हो जाएगा, तो हमारा x1 माइनस टू अपॉन में ये x1 माइनस थ्री होगा बराबर। अब जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हमारा x2 माइनस टू अब आइए x2 माइनस ये 3 होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा x1 माइनस टू इंटू में ये x2 माइनस ये 3 होगा इज इक्वल टू ये हमारा x2 माइनस टू इंटू में ये x1 माइनस 3 होगा। अब ध्यान दीजिए x1 को हम जो है वो पहले इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा इन दोनों से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x1 x2 फिर ये माइनस 3 x1 अब माइनस ये 2 x2 अब माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6 होगा। ये x2 करिए तो ये हमारा x2 x1 और ये माइनस 3 x2 इनसे हम करेंगे तो माइनस ये 2 x1 अब माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6। अब देखिए वो ये जो है वो प्लस में x1 x2 और x2 x1, ये हमारा दोनों जो है हैप्पी बर्थडे होगा, प्लस 6 और ये प्लस 6, ये भी हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इज इक्वल टू माइनस 3 x2 माइनस ये 2 x1। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इस भाई साहब को x1 को हम इस साइड भेज देते हैं, x2 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो माइनस 3 x1 माइनस वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस 2 x1 इज इक्वल टू ये हमारा माइनस 3 x2 माइनस वाला इस साइड आएगा प्लस 2 x2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 हमारा कितना होगा माइनस ये x1 बराबर ये माइनस 2 और ये जो है माइनस 3 प्लस 2 तो ये माइनस x2 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये x1 बराबर हमारा कितना हो गया, x1 जो है वो x2 के बराबर हो गया। हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब जो है वो हम 4 1 2 लेते हैं। अब जो है वो हम ये चेक कर लेते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो y इज इक्वल टू ये एफ एक्स जो है वो हम लेट करते हैं, या फिर जो है वो चलिए ये जो है वो लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स का मान, एफ एक्स का जो मान क्या है x माइनस 2 अपॉन में ये x माइनस 3 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y को हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक्स वाई माइनस ये हमारा 3y इज इक्वल टू ये x माइनस 2। वेरी सिंपल है रे वो। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है वो हम क्या करते हैं x का जो है वो मान हम y के टर्म में निकाल देते हैं, इनको हम इस साइड भेजते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लस एक्स इस साइड आएगा तो माइनस x, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये हमारा 3y माइनस 2 होगा। ये दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 3y माइनस 2। तो ये ध्यान दीजिए तो ये हमारा x बराबर क्या होगा 3y माइनस 2 बाई ये y माइनस 1 आया हुआ, ये हमारा जो है वो x का जो है वो ये वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो y वाला जो है वो है ना, तो वो हमारा क्या है, तो वो जो है वो हम यहाँ पे देखिए y का मान जो है वो देखिए y का मान हम यहाँ पे ये 1 को छोड़कर ऑल रियल नंबर जो है वो रख सकते हैं। अब देखिए एक जब रखेंगे तो 3 का ये जो 3 1 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 1 होगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा।
सॉरी ओ परिवार इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर, तो वो भी जो है वो हमारा ये जो है वो 3 तो नहीं ना आया हुआ है, चलिए ये भी ठीक है। अब जो है वो 2 रखेंगे, ये जो 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 - 2 तो कितना होगा 4, और ये यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 तो हमारा कितना होगा, ये 4 और ये 2, तो हमारा जो है रिजल्ट जो है वो 2 देगा। ये भी जो है वो 3 नहीं दे रहा है, तो ये जो है वो हमारा जो है वो ये एवरी वाई हैविंग एक्स इन डोमेन, अर्थात ये जो अभी हम बोले हैं वो इनका मतलब जो है वो आप समझे, या हम अभी ये बोले हैं कि हर एक y के मान के लिए जो है वो इनका जो है वो प्री इमेज जो है वो x में जो है वो मौजूद है, समझे, अर्थात जो है वो डोमेन में जो है वो मौजूद है। वही जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा एवरी y हैविंग x इन डोमेन में, ये जो है वो डोमेन, ठीक है। देखिए जब जो है वो ये हर एक y का जो है वो प्री इमेज जो है वो डोमेन में मौजूद है, हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये f इज ऑन टू। वेरी सिंपल था, कितने सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन 10 नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।